मेहनत पूरी लेकिन फल अधूरा। कर्क राशि वाले दोस्तों, कुदरत अब आपके इस इंतजार को खत्म करने जा रही है। जून के इस तीसरे सप्ताह में केवल चंद्रमा ही नहीं बल्कि सूर्य और कर्म भाव के स्वामी मंगल देव भी अपना स्थान बदल रहे हैं। यह ऐतिहासिक बदलाव आपके जीवन में क्या बड़ा धमाका करेगा, आए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के तीसरे सप्ताह की, जो 15 जून सोमवार से शुरू होकर 21 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल कर्क राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जब बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें और इस सप्ताह होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों का पूरा लाभ उठा सकें। कर्क राशि वाले दोस्तों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रथम भाव, आपकी राशि कर्क राशि पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य एक साथ गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व को एक बहुत ही शानदार आकर्षण दे रहे हैं। आपके दूसरे भाव सिंह राशि में मोक्ष के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु विराजमान है, जो अचानक होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। आपके नवम भाव भाग्य स्थान मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। दसम भाव कर्म और करियर के भाव पर सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी ही राशि मेष राशि पर संचार कर रहे होंगे, जो आपको कार्य क्षेत्र में अदम्य साहस और ऊर्जा दे रहे हैं। और आपके 11वें भाव लाभ स्थान वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव विराजमान है। वहीं आपके 12वें भाव मिथुन राशि में बुद्धि के कारक बुध देव पहले से ही गोचर कर रहे हैं, और पूरे सप्ताह बुध की यह स्थिति 12वें भाव पर ही बनी रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के राशि परिवर्तन के दिन और समय की बात करें तो 15 जून सोमवार की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव आपके 11वें भाव से निकलकर आपके 12वें भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ बुध के साथ मिल जाएंगे। और इसके बाद सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के 12:05 पर मंगलदेव अपनी मेष राशि आपके दसम भाव कर्म स्थान से प्रस्थान कर आपके 11वें भाव लाभ स्थान वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा। आइए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से, गहराई के साथ हो सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में गुरु और शुक्र जैसे दो सबसे बड़े शुभ ग्रहों का गोचर चल रहा है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच बना हुआ है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखेगा और आपके चेहरे पर एक गजब का तेज और सौम्यता लेकर आएगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपकी बातों का सम्मान करेंगे। लेकिन 15 जून को जब आरोग्य का सूर्यदेव आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। 12वें भाव का सूर्य कई बार नींद में कमी, आंखों में थोड़ी जलन या बेवजह की शारीरिक थकान दे सकते हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और रात को समय पर सोने की आदत डालें। इसके अलावा 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, इसलिए खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, ताकि कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान ना कर सके। गुरु और शुक्र का प्रथम भाव में होना वैसे आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगा, जिससे आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्या से आसानी से बाहर निकल आएंगे। अब बात करते हैं आपके करियर, भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति की।
जो इस सप्ताह बहुत बड़े बदलाव देखने वाली है। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके 10वें भाव में मंगल का अपनी राशि में होना आपको पिछले काफी समय से कार्य क्षेत्र में बहुत अधिकार और ऊर्जा दे रहा है। आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और आपके उच्च अधिकारी भी आपके इस जुनून को देख रहे हैं। 15 जून को जब सूर्यदेव 12वें भाव में जाएंगे, जो कि आपके दूसरे भाव धन भाव के स्वामी भी है, तो आर्थिक मामलों में आपको बहुत संभल कर चलना होगा। धन भाव के स्वामी का व्यय भाव बाधक स्थान में जाना खर्चे बढ़ाने का स्पष्ट संकेत दे रहा है। अचानक से परिवार या किसी यात्रा पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही अपने बजट पर कड़ा नियंत्रण रखें और किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें। सूर्य की इस स्थिति के कारणवश दंड स्वरूप सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है, इसलिए नियमों का भी पालन करते रहें। लेकिन दोस्तों, इस सप्ताह का सबसे बड़ा धमाल होगा 20 और 21 जून की रात को, जब मंगलदेव आपके 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए मंगल एक बहुत ही खास और योग कारक ग्रह है, क्योंकि यह आपके 5वें भाव और 10वें भाव कर्म भाव के स्वामी है। एक योग कारक ग्रह का लाभ भाव में जाना आपके लिए महान धन लाभ के दरवाजे खोल देगा। यह गोचर आपके करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत उत्तम रहेगा। जो दोस्त नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मंगल के इस राशि परिवर्तन के बाद बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए भी मंगल का यह लाभ भाव में आना निवेश कार्यों के लिए बहुत ही लाभप्रद और उत्तम रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, मंगल आपके 5वें भाव शिक्षा और संतान भाव के स्वामी भी है। 20 और 21 जून की रात को जब मंगलदेव लाभ भाव में जाएंगे, तो कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी स्वर्ण काल जैसा होगा। मंगल की 5वें भाव अपने भाव पर दृष्टि और गुरुदेव की भी दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, इसलिए कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी स्वर्ण काल जैसा होगा। 5वें भाव के स्वामी का लाभ भाव में प्रवेश आपकी विद्या और बुद्धि में जबरदस्त निखार लाएगा। जो विद्यार्थी किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा, खेल कूद या तकनीकी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास और जीतने की जिद पैदा होगी। आप अपनी मेहनत के दम पर हर प्रतियोगिता में अव्वल आएंगे। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों की तरफ से आपको कोई बहुत ही सुखद और गर्व करने वाली खबर मिल सकती है। आपके बच्चे अपने करियर या अपनी पढ़ाई में कोई बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, जिससे परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। गुरु और मंगल की संतान भाव पर दृष्टि संतान के माध्यम से धन लाभ के अवसर भी पैदा करेगी। अब आते हैं आपके जीवन के बहुत ही खूबसूरत और नाजुक हिस्से, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। कर्क राशि वाले दोस्तों, प्रेम संबंधों के लिए मंगल का लाभ भाव में जाना बहुत ही शुभ संकेत है। पंचमेश मंगल का लाभ भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को देखना आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा रोमांस भर देगा। मंगल के साथ गुरुदेव की भी 5वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा प्रेम और रोमांस के कारक शुक्र भी गुरुदेव की छत्र छाया में है। प्रेमियों के लिए काफी सकारात्मक स्थिति बनी हुई है। प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग मिल रहा है। अगर आपके और आपके प्रेमी के बीच कोई पुरानी गलतफहमी या दूरी आ गई थी, तो वह अब दूर हो जाएगी। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे और अपने रिश्तों को एक कदम आगे ले जाने, विवाह में बदलने पर भी सकारात्मक विचार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके 1म भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की पूर्ण शुभ दृष्टि आपके 7वें भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही खूबसूरत पल और मधुरता का भाव लेकर आई है। पति पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और आप मिलकर परिवार के लिए कोई ठोस निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर आपका दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल रहने वाला है। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर ले, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की आती है, जैसे प्रतिदिन का राशिफल या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का
और हमारी सोच का सीधा कारक है। और कर्क राशि वालों के लिए तो राशि स्वामी ही चंद्रमा है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेजी से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरी स्थिति की बात करना और उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा की चाल को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ गोचर करेंगे, किस भाव में रहेंगे और उसका आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत करते हैं मंडे 15 जून। 15 जून की सुबह के 8:40 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपके 12वें भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके 12वें भाव में 17 जून की सुबह तक रहेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 जून की दोपहर के 1 बजे सूर्यदेव भी मिथुन राशि आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ बुधदेव पहले से विराजमान है। तो सोमवार का दिन और मंगलवार का पूरा दिन आपके लिए पूरी तरह से शांति और संयम रखने का समय है। 12वें भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध का यह त्रिग्रही गोचर आपके मन में एक अज्ञात बेचैनी या उलझन पैदा कर सकता है। इन 2 दिनों में आपको अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। ओवर थिंकिंग से भी बचना होगा। अचानक धन खर्चे के प्रबल योग बनेंगे। आपका मन काम में कम और एकांत में रहने का ज्यादा करेगा। नींद में थोड़ी परेशानी आ सकती है या किसी बात को लेकर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। मेरी आपको सख्त सलाह कि इन 2 दिनों में किसी भी तरह का कोई बड़ा आर्थिक या पारिवारिक फैसला बिल्कुल ना लें। किसी से बहस ना करें और अपने मन को शांत रखने के लिए सुबह थोड़ा ध्यान या मेडिटेशन जरूर करें। यह समय शांत रहकर तूफान के गुजर जाने का इंतजार करने का है। चंद्रमा राशि स्वामी भी है, इसलिए 15 से 17 की सुबह तक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। इसके बाद 17 जून की सुबह के 8:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगी और मिथुन राशि से निकलकर आपके प्रथम भाव आपकी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और अपनी राशि पर चंद्रमा 19 जून की सुबह तक रहेंगे। राशि पर राशि स्वामी का संचार, वहां गुरुदेव और शुक्र पहले से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुधवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक का 2.5 दिन का समय आपके लिए किसी जादुई चमत्कार से काम नहीं होगा। पिछले 2 दिनों से जो मानसिक उलझन चल रही थी वह अचानक छूमंतर हो जाएगी। आपके प्रथम भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव विराजमान है और जब मन के कारक चंद्रमा अपनी ही राशि में आकर इन दोनों गुरुओं से मिलेंगे तो यह आपके प्रथम भाव में एक बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक गज केसरी राजयोग का निर्माण कर देंगे। इन 2.5 दिनों में आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान होगी। आपके चेहरे पर एक गजब की चमक और आकर्षण होगा। आप अपने स्वास्थ्य, अपनी फिटनेस और अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान देंगे। यह समय आपके आत्मविश्वास को वापस लाने का है। जो भी पेंडिंग काम थे वो आप तेजी से पूरे होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और आप खुद को मानसिक रूप से बहुत ही शांत और मजबूत महसूस करेंगे। गुरु और शुक्र के साथ अब चंद्रमा की भी दंपत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगी, व्यापार में तेजी आएगी। फिर 19 जून की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और आपके दूसरे भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरा भाव हमारे धन, हमारी वाणी और हमारे कुटुंब का होता है। यहाँ पहले से ही केतु महाराज संचार कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर तक का यह समय आपको अपनी वाणी और अपने पैसों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने का इशारा कर रहा है। दूसरे भाव में चंद्रमा और केतु का गोचर कई बार वाणी में थोड़ा कड़वापन या भ्रम पैदा कर देता है। इन 2-2.5 दिनों में आपको अपने परिवार वालों के साथ बात करते समय बहुत ही स्पष्ट और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करना होगा।
ताकि कोई गलतफहमी ना हो। धन के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले और किसी को उधार देने से बचें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। हालांकि आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किसी अहम विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। बस अपनी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचने दें और शांति से अपना पक्ष रखें। और दोस्तों, इसी वीकेंड पर यानी 20 और 21 जून की मध्य रात्रि को ठीक 12:05 पर आसमान में एक बहुत ही ऐतिहासिक और भाग्यशाली ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि और दसम भाव कर्म भाव के स्वामी मंगल देव आपके दसम भाव कर्म स्थान से प्रस्थान कर आपके 11वें भाव लाभ स्थान वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद रहने वाला है। मंगल आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर एक परम योग कारक ग्रह है और जब वह लाभ भाव में जाएंगे तो आपके लिए धन लाभ, करियर में तरक्की, व्यापार में जबरदस्त मुनाफे और सफलता के अनगिनत दरवाजे खोल देंगे। यह समय आपकी पुरानी सभी मेहनत का सबसे शानदार फल प्रदान करने का रहेगा। मंगल के गोचर के बाद आपकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। कुल मिलाकर देखें तो मंगल का लाभ भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। अंत में 21 जून की दोपहर के 3:39 पर चंद्रमा आपके तीसरे भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संडे की शाम का यह गोचर आपके लिए बहुत ही साहसिक और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। तीसरे भाव का चंद्रमा आपके पराक्रम और आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देगा। आप अपने छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ किसी बहुत ही अच्छी बातचीत या किसी छोटी यात्रा का आनंद ले सकते हैं और मंगल के इस गोचर से मिली नई ऊर्जा के साथ अपने शानदार भविष्य की मजबूत योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए जून का यह तीसरा सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण रखने और उसके बाद अपनी बुद्धि और भाग्य के बल पर जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करने का सप्ताह है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए 15 जून से लेकर 21 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।